अभी 3 बार ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। शांति। अभी हम लोग जो है, जैसे कल हमने आत्मा के बारे में या सोल स्पिरिट 2 आइडेंटिटी देखा हमने, है ना। एक ही व्यक्ति के 2 आइडेंटिटी हो गया, एक है बॉडी, एक है चेतना। ठीक है। बॉडी वो हलचल नहीं करती है, मूवमेंट नहीं करती है, और चेतना जो है वो चुरपुर करने वाली शक्ति है ना, मूवमेंट, गति देती है जी। हाँ। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। जब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है ह्यूमन बीइंग। इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ह्यूमन माना मिट्टी और बीइंग माना चेतना को कहा गया। तो वो 2 आइडेंटिटी एक साथ हो गए हैं। इसके लिए काम चल रहा है, इसलिए एक्टिवेशन हो रहा है, इसलिए लाइवनेस दिख रहा है। अब मुश्किलें कहाँ आती है, क्योंकि हम लोग जो दिखता है ह्यूमन, और जो नहीं दिखता वो बीइंग है। जो नहीं दिखता वो चला रहा है, और जो दिख रहा है वो नहीं चलता है, वो तो ऑलरेडी मिट्टी ही है। और हमारा कंफ्यूजन कहाँ है, हमको जो दिखता है उस पर हम लोग बात करते हैं। चमत्कार है तो नमस्कार है, चमत्कार नहीं है तो नमस्कार नहीं है। तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया फिर से। ठीक है। तो इसे गहराई से समझने की जरूरत है, और जब हम लोग इन चीजों को समझते जाएंगे तो चीजें जो है आसान होती जाएगी, मुश्किलें कम होगी। ठीक है जी। अब जैसे इसमें 3 शक्तियां है चेतना में, मन, बुद्धि और संस्कार। हाँ, आप बताइए, आप मन, बुद्धि और संस्कार तीनों के एक्शंस क्या है? जो मन है उसमें से भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ। तो जैसे थॉट्स आती हैं, हम उसके साथ फिर उलझते जाते हैं। बुद्धि है, मन रुक जाता है, लेकिन बुद्धि उसको सपोर्ट करती है। एक लॉजिक माइंड जो हो जाता है। हाँ। और संस्कार, ये पूछ रहे हो संस्कार क्या है? हाँ हाँ। ये संस्कार ये है कि जो ऑलरेडी हो चुका है, मन और बुद्धि के दोनों ने मिलकर उसको क्रिएट कर दिया। अब इसको ये स्टेबिलिटी है उसमें, इसको इधर वी कैन लिव, उसको या तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, या फिर इसको डिस्ट्रॉय करना होता है, या फिर उसको यूज करना होता है। चलो मोटे तौर पे ये सही है, लेकिन फिर भी और गहराई होनी चाहिए। मन माना विचारों का एक बैंक, विचार चलते रहते हैं, अच्छे बुरे सब चलते हैं। ठीक है। और बुद्धि ओनली डिसीजन मेकर, यस और नो कर देती है, और फिर मन उसी तरह से एक्ट करता है। ठीक है। शरीर के साथ मिलके एक्शंस होते हैं। तो जो भी एक्शंस होगा वो रिकॉर्ड होगा फिर, एंड वो रिकॉर्ड माना संस्कार। ठीक है। अच्छे भी रिकॉर्ड होंगे, बुरे भी रिकॉर्ड होंगे, सब कुछ होगा। अब मन और संस्कार के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब बहुत गहराई से समझने वाली बात है। मन जो है विचार, हलचल है, और संस्कार में हलचल नहीं है, लेकिन एक्शन हो जाता है। एज इट इज वो रिपीट कर देगा तुरंत, बिना मन और बुद्धि के सहारा लिए। मन में हलचल है, संस्कार में हलचल की बात नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट एक्ट करता है। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम आपने डाल दिया है, तो जब तक वो प्रोग्राम को डिलीट या निकाल नहीं देंगे, वो प्रोग्राम चलता रहेगा। ये तो फिर इन दोनों का कंपैरिजन क्यों है मन और संस्कार में? मन तो हलचल है इसमें,
उसमें जस्ट कंटिन्यूशन है, उसमें हम सोच रहे हैं, वो एक चल रहा है, भाव चल रहा है, लेकिन तो यहाँ काम कर सकते हैं, सुनो, मन पे काम कर सकते हैं। संस्कार पे कोई काम नहीं होगा, और डायरेक्ट एक्शन होगा। ओके, जैसे विचारों को हम उसको इट्स इन आवर हैंड कि हम उसको पॉजिटिव तरीके में ला सकते हैं या नेगेटिव में भाव में जा सकते हैं, लेकिन संस्कार बिकॉज इट्स ऑलरेडी सेटल्ड, तो उसको उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। ओके, डायरेक्ट एक्शन करेगा। जी। तो इसीलिए सबसे डेंजर इसको कहा गया है। जी। तो इसीलिए वो जन्म जन्म के है, एक जन्म के नहीं है ना, 84 के है वो। 84 के मतलब जितने भी आपने इस पृथ्वी पे शरीर छोड़ा है, फिर शरीर लिया है, वो सारे उसमें रिकॉर्ड। अच्छा 84, अच्छा 84 जन्म जिसको बोलते हैं, 84 योनि जिसको बोलते हैं। हाँ, वो पूरा उसमें रिकॉर्ड है। तो इसीलिए वो मन से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कभी कभी। आप मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। तो ये बुद्धि है। तो ओके, गॉट इट। तो यहाँ फिर काम करना होगा, तो कैसे करना है, इसलिए राजयोग सिखाया जाता है। बाबा आके मेडिटेशन सिखाते हैं। क्योंकि मतलब संस्कारों के ऊपर काम करना इस राजयोग। हाँ, संस्कारों को डिवाइन बनाने का काम राजयोग करता है। ठीक है। और डिवाइन कैसे बनेगा? वो मन के थ्रू बनेगा, क्योंकि मन के थ्रू ही उसमें रिकॉर्ड हो गया। मन और बुद्धि के थ्रू उसमें रिकॉर्ड हो गया है। इसलिए इन दोनों को काम करेंगे तो वो काम शो, वो उधर चेंजेस होगा। जैसे एक बकेट है, बहुत गंदा पानी है उसमें, ठीक है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है उसको निकाल के उलट देने का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा पानी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, फिर बुरा निकल जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर अच्छा पानी ही उसमें रहेगा। तो थोड़ा टेढ़ा काम है। ठीक है। अच्छा, ये योग में चला गया हम लोग, चैप्टर योग में। ठीक है, फिर भी ये थोड़ा समझना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया आपको। और अब जैसे कि मोटर एंड ड्राइवर के बारे में, ड्राइवर एंड मोटर, ये तो समझ लिया आपने कल। जो बीइंग है, वो चेतना है, वो मूवमेंट कराता है। जो नहीं चल सकती है उसको चलाने का काम भी ड्राइवर यानी सोल, आत्मा, इस बॉडी का जो मिट्टी है उसमें चेतना लाना, उसको मूवमेंट देने का काम भी सोल ही करती है। ठीक है। इसीलिए आत्मा को ड्राइवर कहा गया, शरीर को मोटर की तरह माना गया है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम लोग इस चीज को भी समझ लेते हैं तो बहुत गहराई से जीवन की कई मुश्किलों को हल कर सकते हैं। अब ये ह्यूमन एंड बीइंग के बारे में इतना, और फिर जड़ के बारे में हमने थोड़े थोड़े रूप से समझ लिया। ठीक है। अब जड़ की अगर बात करें तो मिट्टी है, वो यही से बना हुआ है ना। लेकिन जो चेतना है वो कहाँ से आया, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना जी। तो ये सारी दुनिया में हम लोग देखते हैं, जैसे साइंस भी कहता है, ये पूरी दुनिया 5 एलिमेंट से बनी हुई है ना। जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये सब चीजों से बनी हुई है। 5 जो तत्व है। तो ये 5 तत्व पूरी दुनिया में जहां भी हमारी नजर जा रही है, वो सारी चीजें हमको दिखाई दे रहा है, ये 5 तत्व ये है। अब कोई ऐसा भी दुनिया हो ना जहां पर ये 5 तत्वों के बियॉन्ड भी चले जाए, है ना। तो वो चेतना जो है वो मेटाफिजिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट के परे वो रहती है, उसका स्थान वो है। आत्मा की बात कर रहे हो? हाँ, आत्मा, चेतना जिसको कहे, जो भी है। ठीक है। क्योंकि वो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुआ इसका, यहाँ सिर्फ वो खेलने के लिए आया है। दिस इज कॉल्ड अ स्टेज। जैसे शेक्सपियर भी कहीं कहता है कि दुनिया एक
स्टेज है, इसमें हम सभी पात्रधारी है, हम पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। जी। तो ये पूरी सृष्टि जी का गोला जो है वो तत्वों से बना हुआ है, इंक्लूडिंग आकाश, ठीक है। अब इसके जो पार है वो है एक और दुनिया, ठीक है। इसके पार हम लोग सोच नहीं सकते क्योंकि दिखता नहीं, वही दिक्कत है। इसके पार भी दुनिया है ना। जैसे शरीर को सिंपल वे में, शरीर जो पूरी तरह से दिखाई देता है, इसको चलाने वाली शक्ति अदृश्य है। वैसे ही पूरी सृष्टि को चलाने वाली शक्ति भी अदृश्य है, पर सृष्टि दिखती है। तो अभी हम लोग का कंसंट्रेशन होना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हर अदृश्य शक्ति जो है किसी न किसी जड़ चीज को चला रही है। ये शाश्वत सत्य है, इसको आप भुला नहीं सकते, और मैं मानता नहीं हूं ऐसा भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अब चेतना की तरफ हमारा पूरा ध्यान हो। मेटाफिजिकल वर्ल्ड यानी 5 तत्वों के परे एक दुनिया है, जिसको कह सकते हैं तो परम धाम, शांति धाम, ठीक है, या मुक्ति धाम जिसको कहते हैं। ये सारी जो शब्दावली है ये अदृश्य और मेटाफिजिकल वर्ल्ड को कहा गया है, जो पूरे फिजिकल वर्ल्ड को चला रही है। और जैसे आप देखेंगे तो ये फिजिकल जो वर्ल्ड है, अदृश्य जो दुनिया है, वो कई गुना ज्यादा बड़ा है इस फिजिकल दुनिया से, बहुत बड़ा है। और वो पूरी सृष्टि के अंदर ये छोटा सा गेंद की तरह है। आपकी आवाज कट रही है। हेलो, अभी जी हाँ, अब ठीक। ये पूरी दुनिया में हम लोग जो देख रहे हैं, ये एक छोटा सा गेंद की तरह है, एज ए बॉल। और ग्लोब के बाद जो दुनिया है वो कई गुना बड़ा है इससे, ठीक है। और उसमें अलग अलग लहरें भी है, ठीक है। जैसे आप प्लेन में जाते हो तो हवा कम हो जाता है ना, ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो धीरे धीरे जितने हम लोग ऊपर चले जाएंगे, यानी फिजिकल वर्ल्ड से परे होंगे या दूर होते जाएंगे, ऑक्सीजन खत्म होता जाता है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। फिर एरोप्लेन में आप बैठते तो ऑक्सीजन बैलेंस करते वो लोग, है ना। सारी चीजें है, वो ऐसी दुनिया है जहां पर 5 तत्वों वाली कोई भी चीज हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इंटरफेरेंस नहीं है फिजिकल कोई भी चीजों का। जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये चीजें ऊपर में नहीं है। लेकिन फिर भी विज्ञान इसको ढूंढने की कोशिश कर क्या कहेंगे फिर, है ना। इसके लिए कभी कभी बाबा कह देते हैं कि वो साइंस अपना घमंड दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि वहां हो ही नहीं सकता वो चीजें, इनके कुछ लिमिटेशन है। तो अब ये जितने भी लोग हैं ना, वो स्पेस में जाने की बात करते हैं, स्पेस में कुछ बनाने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। क्योंकि वहां से कुछ हासिल नहीं होगा। यू कैन वर्क इन द 5 तत्व जो बने हुए हैं उसमें आप काम कीजिए, उसमें कुछ क्रिएशन कर सकते हैं, उसमें संभावना है उसके पर, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है और वो किसी और की दुनिया है यानी वो सुप्रीम की दुनिया है जो बहुत बड़ी है। वहां हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी करना है तो आपको दे दिया है ईश्वर ने, एक ग्लोब दे दिया है, 5 तत्व दे दिया है, ताकि इस पे आप काम करो। यू शुड एंजॉय द थिंग, नथिंग एल्स। जैसे एक बच्चा है आपका,
तो बहुत रोता है, ये करता है, तो आप क्या करेंगे? उसको प्यार करेंगे, उसको देखेंगे कि उसको क्या चीज, कैसे उसका रोना बंद करूं, तो आप उसको नए नए खिलौने लाके देंगे, उसका डाइवर्शन करेंगे और खिलौने के साथ बोलेंगे खेलते रहे भाई, तू रो मत, है ना? राइट। सेम थिंग है, ये ग्लोब जो दिया है बाबा ने, उनकी बहुत बड़ी दुनिया है और उसमें से छोटा सा हिस्सा हमको खेलने के लिए दिया है। खिलौना है ये पूरा ग्लोब, ठीक है? तो इसमें हम लोग खेल रहे हैं। अब खेल तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विधान हो गया, मतलब एक नियम ऐसा है कि बच्चा जैसे ही खेलने लगता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, इजंट इट? हेलो, गेटिंग? बहुत गहराई से समझना है इसको। एज ए एग्जाम्पल, जब बच्चा बहुत रो रहा है, अशांत लग रहा है, तो आपको उसको खिलखिलाने के लिए, हंसाने के लिए, या उसका मन लगा रहे, कुछ करता रहे, इसलिए आपने क्या किया, कुछ नए खिलौने दे दिए, कुछ वस्तुएं दे दिए, और वो खिलौने में मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि वो आपको भूल गया। द सेम थिंग हैपेंड इन दिस वे। भगवान ने आत्माओं को रचा, फिर बोला ये खाली बैठे बैठे क्या करेंगे, इनमें चेतना है तो इन्हें खेलना पड़ेगा, तो इनके लिए एक दुनिया बनाई बाबा ने और उसमें छोड़ दिया। और जैसे उस दुनिया में एंट्री किया आत्माओं ने, चेतना ने, तो वो यहाँ से सब कुछ लेना शुरू कर दिया और उसको मजा आने लगा और वो फिर खेलने लगा। अब क्योंकि एक सृष्टि का नियम है, पहला सुख फिर बाद में दुख है, इसलिए चाहत दुख की कभी भी नहीं होगी आपको, इजंट इट? सारी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ये पूछो कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, द आंसर विल बी यूनिवर्सल, दुख चाहिए। आपको शांति चाहिए या अशांति चाहिए, द आंसर विल बी यूनिवर्सल, शांति चाहिए। तो जब ये चीजें, चाहत हमारी क्या है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, ये सारी चीजें हमारी चाहत है। क्योंकि हमारा इनेट, हम भरपूर इसी से थे, क्योंकि जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, संसार अलग, वो दुनिया में शांति ही शांति है, डीप साइलेंस है। कोई भी व्यक्ति शांति के बगैर रह नहीं सकता, उसको चाहत, उसके अंदर से क्या चाहिए, उसे शांति चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स पीस बिकॉज ही इज अ पीस, ही है, वो पूरी तरह से पीस में ही था। टेम्पररी उसको यहाँ पर लाया गया था ताकि वो कुछ एक्शंस करे। तो अब क्या हुआ, एक्शन करते करते ये भूल गया। ये सबसे बड़ा मिस्टेक हमारे से हो जाता है, सोल से। भूलने के कारण सारा गुत्ती हो गया, भूल भुलैया, इसके लिए बाबा कहते हैं, शब्द यूज करते हैं दुनिया को। कहीं पढ़ा भी होगा आपने कि दुनिया क्या है, भूल भुलैया है ना? ओ, तो ये सृष्टि भूल भुलैया है, यहाँ सुख दुख सब कुछ है, मिक्सअप है। यहाँ चीजें जो है, हलचल है, अशांति है, शांति है, सब मना मिक्स्ड कन्वर्सेशन है, ठीक है? अब मेरा ये ओरिजिनल घर नहीं है, मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ। आप चाहो तो भी रह नहीं सकते ना, तो इसीलिए आप कहीं और के हैं, यानी आप मेटाफिजिकल वर्ल्ड के हैं, परम धाम के हैं, शांति धाम के हैं। तो वहां क्यों है? क्योंकि वहां जो है परमात्मा रहते हैं, जो क्रिएटर है इस संसार के, इस अनात्माओं के क्रिएटर, राइट, रचयिता जिसको कह सकते हैं, वो रचयिता है और उसकी हम सब रचना है। इसीलिए कहा जाता है ना, ये कौन चित्रकार है? चित्रकार तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सुप्रीम है, और सब उसके रचना है,
हम उसके बच्चे हैं। इसमें रिलेशनशिप जोड़ सकते हैं कैसे भी, एक माँ बच्चा, बाप माता पिता बाप बच्चे, कोई भी रिलेशनशिप आप जो है, मैन्युफैक्चरर एंड प्रोडक्ट, ये सारी चीज, ठीक है। तो अब हमें परमात्मा आकर बहुत सारी चीजें नहीं बताता, जस्ट वो रिमाइंड करता है। एक माँ है, बच्चा अगर रो रहा है सब कुछ होने के बावजूद भी, माँ को तुरंत पता चल जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए। जी। नहीं पता चलता तो माँ नहीं है। तो ये क्लियर हो जाता है जब हम लोग दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो हमारी जो पुकार है उनके कानों में जाती ही है, जाती है। आप देखिए, कोई भी बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चा रोता है तो उसकी माँ को तुरंत पहले पता चलता है, बाद में सबको। और वो वहीं जाएगी जहां उसका बच्चा है। तो वैसे ही जब हम लोग भूल जाते हैं और भूलने के बाद रोना शुरू कर देते हैं, इन द सेंस दुखी हो जाते हैं, तो सबसे पहले उनको ही सुनाई देता है और किसी को नहीं, क्योंकि वो रचयिता है। तो वो आकर फिर देखता है कि अब बहुत ज्यादा मांझा इसमें अटक गया है, तो धीरे धीरे उसको जो है सिंपल सिंपल चीजें जो है, क्योंकि अब हमने वो सारी चीजें, मेटाफिजिकल के जो भाव है वो खत्म हो गए हमारे पास, क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड में आकर मिक्सअप हो गए। और वो आकाशवाणी भी करे तो नहीं समझ में आए ना, हमको समझ में आएगा नहीं आएगा। तो उसको फिर क्या करना पड़ता है, एक ग्राउंड, डाउन टू द अर्थ आना पड़ता है। जैसे बच्चा अगर नहीं मान रहा है तो माँ उसके लिए क्या नहीं करती है ना। तो वैसे ही भगवान जो है इसको समझने की कोशिश करता है कि क्या है, और समझ भी जाता है। जैसे माँ बच्चे के बीच में अगर रिलेशनशिप देखा जाए तो बहुत रो रहा है, माँ उसको समझ रहा है, माँ फिर उस तरह से वो सारी एक्शंस करते हैं, वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करती है जहाँ से वो शांत हो जाए, चुप हो जाए। फिर एक बार चुप कराने के बाद ही बाकी सब चीजें उसको समझा सकते है ना। अब जो बच्चा रो रहा है उसको क्या करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे तो और रोएगा ना। तो माँ का सबसे पहला काम होता है कि उसको चुप कराना, ठीक है। चुप होने के बाद फिर नेक्स्ट वो चीजें उसको देना शुरू करेगी, ठीक है। तो वैसे ही भगवान आकर देखता है कि ये बहुत अशांत है यहाँ पर पूरी, तो सिंपल वे में पहले उसको शांति का महसूस करा दी। साइलेंस, जैसे ही शांत हो जाते हैं हम लोग, फिर वो एनर्जी जो हमारे अंदर है वो एक्टिव हो जाती है, फिर हम समझना शुरू करते हैं। फिर जो कुछ हम भूल गए हैं उन चीजों को याद कराता है भगवान, बाकी सब चीजें नहीं बताता है, तुमने ये किया वो किया, ऐसे हो वैसे हो, नथिंग। वो सिर्फ बाबा परमात्मा आकर क्या करता है, वो चीजें बताता है जिन चीजों को हम भूले हैं। Like what? आप like कहाँ के रहने वाले हो, आप कौन हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप क्या थे, सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग पहले रिवर्स में जाते हैं जहां हमको जाना है कि ये सृष्टि में हम सभी मनुष्य पार्ट बजा रहे हैं, चेतना जो है काम कर रही है। अब इस फिजिकल वर्ल्ड से हम लोग चलते हैं धीरे धीरे मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, ठीक है। उसमें जो लहरें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक जैसे ग्लोब है जहां पर हम लोग अभी है। जैसे इस ग्लोब को छोड़ देंगे तो पहला लहर आएगा, दूसरा लहर आएगा, तीसरा लहर आएगा, फिर एकदम टॉप पे हम लोग एक छत्ता जिसको कह सकते हैं, छत्ता। तो उस हाइट पे, पीक पॉइंट पे मेन जो एनर्जी सोर्स है वो परमात्मा रहते हैं पहले। फिर उसके आकर्षण में, जैसे माँ है तो माँ के गोद में बच्चे होंगे ना, तो वैसे हम लोग उनकी गोद में रहते हैं वहां पर।
और गोद में है, इसीलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अगर वहाँ वो चीजें नहीं, अब वहाँ कोई होता नहीं तो हम लोग वहाँ रहते भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं ना। वो तो ऊपर ऊपर कैसे लटकेंगे आप? कुछ तो भी होना चाहिए ना जिसपे लटके आप। तो वो परमात्मा वहां पर रचयिता है, सुप्रीम है, और उसके संग हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर अटकते हैं, उसके प्यार में लटकते हैं। ठीक है। तो इसलिए वहां का आकर्षण भी है, वहां जाने की कोशिश भी आत्मा करती रहे, लेकिन रास्ता नहीं पता, इसीलिए सारी मुश्किलें हैं। इसीलिए दुनिया के लिए क्या कहा है कि ये दुनिया एक रैंच बसेरा है, यहाँ आना और जाना है। दिस इज नथिंग बट एक होटल है, आप मौज करने के लिए आए और होटल में 2 दिन के लिए रुके, 10 दिन के लिए रुके, 1 महीने के लिए रुके, जितना आपने रुकना है रुक लिया, उसके बाद फिर से वापस अपने घर आपको जाना है। तो हमारा ओरिजिनल घर हो गया चेतना का कौन सा? परमधाम, जहाँ परमात्मा रहते हैं। क्योंकि परमात्मा वहां है, वो हमारा पिता है, इसलिए वही हमारा घर हो गया, है ना। जो माँ बाप का घर होता है वही बच्चे का घर है। बच्चे का क्या आइडेंटिफाई होगा? जो माता पिता है उसी से उसका घर, जो भी है माता पिता का, वही उसका घर है ना। तो वैसे ही परमात्मा परमधाम में रहते हैं, वो सृष्टि चक्र के खेल में नहीं आता है। और वो परमानेंट उसी पे रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, परमधाम में ही। और हम लोग आना जाना करते हैं, उनकी रचनाएं। ठीक है। तो अब इसको 3 वर्ल्ड कॉन्सेप्ट, 3 लोग जिसको कह सकते हैं हम लोग, वो चीजें समझने की कोशिश करेंगे। जहां पर हम लोग एक्शन कर रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, वो हो गया साकार मनुष्य लोग। ठीक है। आपकी आवाज फिर कट रही है। हाँ, जहां पर हम लोग एक्शन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये सारा जो 5 तत्वों की दुनिया बनी हुई है ग्लोब, ये हो गया साकार मनुष्य लोग। ठीक है। और इसके ऊपर जैसे ही जहां ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, वहां से शुरू हो जाता है और सूक्ष्म लोग। ठीक है। और उसके आगे और थोड़ा डीप चले जाएंगे परे, तो वो है परमधाम, शांति धाम जिसको कह सकते हैं। ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, निराकार, आकार और साकार, ऐसे 3 लोग। तो निराकार तो सूक्ष्म हो गया ना? नहीं, परमधाम हो गया। आकार हो गया सूक्ष्म, और साकार हो गया जहां अभी हम लोग है। और एक शब्द भी है इंग्लिश में, टॉकी, मूवी एंड साइलेंस वर्ल्ड। टॉकी जहां पर बातें हो रही है सृष्टि चक्र में, सूक्ष्म लोक मूवी बस है जहां पर तो साकार तो वो होता है ना जिसका आकार है, तो वो हो गया साकार, लाइक पृथ्वी लोग, उसको साकार बोलेंगे ना। साकार है जिसको वी कैन टच, वी कैन। हाँ, बराबर है। तो साकार ये हो गया ना, ये दुनिया राइट। हाँ, तो सूक्ष्म तो फिर निराकार हुआ ना, जिसका आकार नहीं है। नहीं, उसके पर सूक्ष्म में भी आकार है लेकिन आवाज नहीं। अच्छा, उसमें आकार है, आवाज नहीं है। हाँ, ये बहुत डीप समझने की जरूरत। ठीक है। इंग्लिश में टॉकी, मूवी एंड साइलेंस। टॉकी माना साकार लोग, मूवी माना आकारी लोग, और फिर साइलेंस माना निराकारी लोग। ठीक है। अब इस पे जितना आप चिंतन करेंगे ना, उतना आपका योग लगना शुरू होगा। ठीक है।
राजयोग का रहस्य आपको हाथ में आ रहा है अभी, ठीक है। मुझे इसको समझना दो एक सेकंड। जो साकार है वो तो हो गया ना, ये वाला लोक है। फिर सूक्ष्म जो है, जो जैसे आपने कहा यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, निकलर से हम ऊपर जा रहे हैं ना, तो वो बियॉन्ड ग्लोबल है। हाँ, बियॉन्ड द ग्लोब, ग्लोबल से बाहर है, एक लेयर समझ लेते हैं उसको। फिर उसके ऊपर शांति धाम। ये बहुत दूर है, बहुत दूर है, हाई। हाँ, पर हम तो ऐसे एक 3 गोले लगाते हैं ना, एक है ना, फिर उसके बाहर एक लगाया, फिर तीसरा लगाया। जो तीसरा है वो शांति धाम है, उसके नीचे जो है वो सूक्ष्म है, फिर साकार है। ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट इट। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ना लाइट बोलते हैं ना अपन, व्हेन वी बैटरी फोकस करते हैं तो वो कैसा जैसा होता है ना। लाइट को अगर आप देखेंगे बैटरी से जगह जाता है तो बैटरी में एक पॉइंट है, ठीक है, और उसकी फोकस लास्ट तक जाती है ना। तो वो शेप में ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ये शक्ति सारा लटका हुआ है उसी के ऊपर, वो पॉइंट से, ठीक है जी। अब कैसे अभी समझ गया आप ना इन चीजों को, और पूछना है इसमें? समझ गई। ठीक, अब इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझते ताकि क्लियर हो जाए हर चीज आप, ठीक है। और ये शाश्वत सत्य है, इसको कभी भी आपको भूलना नहीं, ठीक है। एक सिंपल स्टोरी, 3 मंजिले वाली बिल्डिंग, और बिल्डिंग के आसपास कंपाउंड है, बड़ा अच्छा ग्राउंड है उसको अटैच, ठीक है। और कुछ बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, ठीक है। और ऊपर 3rd फ्लोर में ओनली एक बच्चा और एक पिताजी, यानी बाप और बच्चा रहता है, बस 2 जन है, और कोई नहीं है उधर। तो उसमें जैसे ही सुबह होता है समथिंग, वो बच्चा जो है उठ के खिड़की से जागता है नीचे की तरफ। तो जैसे जागता है तो ये देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो इसको लगता है कि आई शुड आल्सो वांट टू प्ले, ठीक है। तो वो पिताजी को बोलता है, डैड मैं नीचे जा रहा हूँ खेलने के लिए। पिताजी बोलता है, देखो जाओ तो लेकिन जल्दी आ जाओ, कैसा, ठीक है। हाँ मैं तो जल्दी आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और वो तुरंत नीचे उतरता है, खेलने लगता है, उसे बड़ा मजा आता है शुरुआत में, फिर और खुश होता है, फिर थक भी जाता है, टायर्ड होता है। टायर्ड जैसे होता है वो भूल जाता है मुझे घर जाना है। वो ऊपर पिताजी बोल रहा है, गया अभी तक आया क्यों नहीं, सवेरे गया है, दोपहर हो गया, शाम हो गया, अब तक आया क्यों नहीं। तो लेट शाम को पिताजी जागता है तो देखता है सारे बच्चे चले गए, ये अकेला पड़ा हुआ है बेहोश। तो पिताजी नीचे आता है, इसको ले जाता है ऊपर, एंड फिर उसको फ्रेश होके उसको वापस सुला देता है, ठीक है। नेक्स्ट डे सेम थिंग क्या होता है, वो जैसे उठता है तो फिर खिड़की से नीचे देखता है तो वापस खेल चल रहा है। तो फिर ये पिताजी को बोलता है कि मुझे खेलना है, जाके आता हूँ। तो ठीक है जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आना, ओके। ही कम्स डाउन, जैसे ही स्टार्ट करता है प्लेइंग तो वो अच्छा एकदम मजा आता है, खेल के खुश होता है। फिर जैसे जैसे दिन बढ़ चढ़ता है, धूप होता है, थकता है, फिर भी खेलता है, शाम तक खेलता है। शाम सब लोग चले जाते हैं एंड ये भूल जाता है कहीं जाना है मुझे, बेहोश हो जाता है फिर से। फिर लेट शाम बोलता है, अभी तक आया क्यों नहीं। पिताजी ऊपर से देखता है ये वो पड़ा हुआ है, फिर वो आता है उसको लेके वापस ऊपर चला जाता है, उसको फिर ऐसा करके सुला देता है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है कि ये चीजें हमारे साथ भी होता है। हम ऊपर से इट वॉज ओनली परमात्मा के साथ थे, बिल्कुल डीप हमारे पास शक्ति थी,
सब कुछ था, लेकिन एक थॉट आ गया कि हमें कुछ करना है। बच्चे का क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ करने का थॉट आता है ना? और माँ बाप बोलते हैं चलो बच्चा है करने दो, है ना, तो ठीक है बेटा जाके आओ। तो वैसे हमारे मन में ऊपर रहते हैं, ऊपर में परमधाम में थॉट्स भी नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, कोई हलचल नहीं है। लेकिन जैसे ही थॉट आपके अंदर क्रिएट हुआ तो आप नीचे उतरते हैं। तो वैसे ही हमने ऊपर सोचा कि मुझे कुछ करना है, जस्ट नीचे आ गए, ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं और फिर सृष्टि के अंदर रमने लगते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं। दुख आना माना रोना, एंड दुख किसको मालूम पड़ेगा? सुख करता दुख हरता वो परमात्मा है, उसको मालूम पड़ता है। फिर वो आता है लेने के लिए। जैसे वो बच्चा बेहोश हो जाता है, उसे मालूम ही नहीं जाना है ऊपर मुझे, तो उसको आके ले जाना पड़ता है। सेम बिल्कुल वैसे ही है, जिससे भी आत्माएं है वो संकल्प करके नीचे आ जाते हैं, नीचे आते ही भूल जाते हैं। और पूरा जितने भी लोग है, जितने भी आत्माएं हैं इन द सेंस, परमात्मा की जितने भी करोड़ों बच्चे हैं, सब आके पार हो जाते हैं। ठीक है, तो अपने अपने टाइम पे आते हैं। कुछ लोग साथ में आते हैं, कुछ लोग अकेले आते हैं, कुछ लोग थोड़ा आते हैं। और ये सृष्टि का नियम भी है कि जो भी आता है पहला सुख पाएगा। क्यों पाता है? क्योंकि उसके पास प्योर एनर्जी है ना उसके साथ में। बाकी सब लोगों की एनर्जी डल हो गई क्योंकि उन्होंने यूज किया। इसलिए जो भी आता है पहला उसका नाम होता है, बहुत पैसा, सब कुछ होता है उसके पास, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता क्योंकि पावर है उसका। और फिर धीरे धीरे पावर यूज हो जाता है, फिर वो भी सब कॉमन बन जाता है। फिर दूसरा आता है, उसकी पावर चलती है। तो ये सृष्टि का नियम ही है, मतलब जो भी पहला आएगा वो सुख पाएगा, बाद में धीरे धीरे वो दुख होगा उसको। जब सभी एक ही जन्म में या लेयर्स में आप बात कर रहे हो? जैसे जब वो पृथ्वी में आया तो वो पहले उसने सुख पाया, हाँ, फिर उसके बाद दुख क्या अगले जन्म में पाया कि उसी जन्म में पहले सुख मिला फिर दुख आया? नहीं, जन्म वो तो बाद में हम लोग डिटेल जाएंगे। तो फिर ये इसको फिर पहले सुख पाएगा फिर दुख पाएगा, ये कौन से पीरियड में आप कह रहे हो? लेट्स एक बच्चा पैदा हुआ, वो पृथ्वी पे आया, हाँ, तो उसने सुख पाया। आप ये कह रहे हैं हर बच्चा सुख पाता ही है? हाँ, लेकिन अभी हमको जो है ना इतना समझना है, इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग आगे समझेंगे। करने के बाद 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स। ठीक है, और 4 स्टेप में भी कई जन्म हो सकते हैं। पहले आप स्टेज पे बहुत सारे जन्म ले सकते हैं, कुछ जन्म है, दूसरे स्टेज पे कुछ जन्म है, तीसरे स्टेप पे कुछ जन्म है, और लास्ट 4 स्टेज में भी जन्म है। ठीक है, इसमें जन्म को ऐड नहीं करेंगे अभी, जस्ट ओवरऑल एक सिंपल। हाँ, ये जब बच्चा कहते हैं आप पृथ्वी पर आता है, हाँ, तो पहले सुख पाता ही है। ठीक है, क्योंकि तो वो कैसे, उसको एग्जाम्पल दो, मुझे उसकी एग्जाम्पल दो। क्योंकि इन द सेंस वो एनर्जी है ना उसके पास, ऊपर से जब आता है कॉस्मिक एनर्जी उसके पास है ना। जब वो एनर्जी या पावर आपके पास होता है तो आप बाकी सब जो जिसमें लो एनर्जी है वो अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? जो बड़ा मैग्नेट है तो उसको लोहा आकर्षित कर लेगा ना, अपने आप ही चिपक जाएंगे उसके साथ। तो ये पावरफुल एंट्री करते ही ये इसकी ताकत होती है इसमें, तो सब कुछ मिल जाता है। दूसरे इसको लोग इसकी सेवा करते हैं। शक्ति को ही, शक्ति के सामने भक्ति होती है। शक्ति नहीं तो भक्ति नहीं होगा ना। ठीक है, तो ऊपर से जो भी आएगा वो पावर के साथ आता है और फिर उसकी शक्ति जो है फिर यूज होनी शुरू हो जाती है। जैसे मोबाइल, सिंपल इन द सेंस, बैटरी है,
उसको चार्ज करेंगे, दूसरे दिन हम यूज कर पाएंगे। और फुल चार्ज होती है तो हमें खुशी होती है ना, उसमें कोई दिक्कतें आती नहीं है ना, बड़ा अच्छी तरह से यूज करते हैं। फिर जैसे जैसे वो बैटरी डाउन होता है तो हमारा टेंशन बढ़ता है, इसको चार्जिंग करो, है ना। कभी कभी ऑप्शन नहीं मिल रहा है हमको, चार्जर है लेकिन कोई करंट चार्जिंग करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, तो बड़ा परेशान होते हैं। फिर जैसे तैसे हम लोग वो पॉइंट ढूंढ के उसको लगा देते हैं, है ना। तो जो एनर्जी फुल थी वो धीरे धीरे बैटरी की, आत्मा को बैटरी भी कहा गया है, उसकी बैटरी धीरे धीरे डल होती जाती है। फिर उसके चार्जिंग पॉइंट देखने पड़ते हैं कहाँ से चार्ज होगा। तो राजयोग एक बहुत बड़ा चार्जिंग पॉइंट है। जी। अच्छा, ये 3 लोग समझ गए आप अभी? जी। साकार, सूक्ष्म और शांति धाम। हाँ ठीक है, आकार, साकार, आकार और निराकार, ठीक है ऐसा। और इसके साथ में कई चीजें जो है फिलॉसफी बातें बहुत सारी जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी उसको हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा मैं, ताकि आपको खुद उसको समझने के लिए अच्छा रहे। कई बार क्या हो जाता है, कुछ चीजें बताने से आप वही अटकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप अटको, आप चिंतन करो इसमें। आप जब सही चीजें अपने मन से फिट करेंगे, अपनी गोद तो नशा चढ़े, तो बाबा भी कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करता है, ही ओनली गिव्स द नॉलेज एंड कहता है कि बच्चे इसका चैंटिंग करो, चिंतन करो, चर्न करो इसको, और उसकी शक्ति बना के आप यूज करो अपने लिए। तो कोई बंधन नहीं देता बाबा नॉलेज, प्योर ओरिजिनल ट्रू नॉलेज देता है। इसलिए परमात्मा को कहा है सत्य, है भी सत्य, होती भी सत्य, होए भी सत्य, जो शब्द बोलते हैं तो वो सत्य ही बताएगा आपको, और कुछ नहीं बताएगा इसके अलावा। तो जो भी आपने अभी सुना वो बिल्कुल ट्रू नॉलेज है आपके पास अभी आज, ओरिजिनल मक्खन जिसको कहते हैं या घी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको कोई भी प्योर चीज होती है उसको ज्यादा नहीं खाया जाता, उसको थोड़ा ही खा के उससे बहुत शक्ति मिल जाती है। जैसे 1000 mg की गोली है, वो 3 बार नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा 1000 mg की आप पूरे दिन के लिए काफी है ना। तो वैसे बाबा जो है छका देता है, आपको नॉलेज दे देता है, फिर उसके ऊपर चिंतन करके उसकी पावर को एक्सपीरियंस आपको करना है, ठीक है। तो ये आत्मा का नॉलेज आपके पास आ गया, और उसके साथ में 3 लोग का नॉलेज आपके पास आ गया अभी, ठीक है। अब हम लोग कल जो है परमात्मा के बारे में जानेंगे, ठीक है। और कुछ इसलिए अगर पूछना है, कोई सवाल आता है तो यू कैन आस्क मी नाउ। नहीं, समझ तो आ गया जितना बात करी है। ये 3 लोग, धाम, समझ तो आ गया, अभी तक का तो आ गया। बस इसको आपको क्या करना है, रिवाइव करना है जी। अब रिवाइव नंबर कि मैं एक आत्मा, जी। आई एम अ सोल, अजर अमर अविनाशी हूँ, इसको भूल। अब ये नॉलेज कैसा है, आज जपा जाप वाली बात आती है यहाँ पर, शब्द यूज करते हैं आज जपा जाप, यानी इसको पकड़ के रखना पड़ता है, जैसे ही छोड़ देंगे छूट जाएगा। क्योंकि जो दिख रहा है उस पे बिक रहा है, मतलब जो चीजें दिखेगी उस पे चिंतन चलेगा, आंख में जो देख रही है उस पे मन चलेगा, कान से सुन रहे हैं उस पे मन चलेगा, जो भी आप खा रहे हैं उस पे मन चलेगा, जो भी आप पहन रहे हैं उस पे मन चलेगा। तो जो चीजें दिख रहे हैं उसका थॉट शुरू हो जाते हैं ना हमारे पास,
जी। तो अभी ये चीजें जो है, ये ट्रू नॉलेज जो है दिखता नहीं है, इसको फिर पकड़ के रखना पड़ता है। अरे आई एम अ सोल, घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है। हम्म। मन बुद्धि संस्कार मेरी शक्तियां है, मैं परमधाम निवासी हूँ। मेरी ओरिजिनल क्वालिटी क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, ये मेरी ओरिजिनल क्वालिटीज है। हम्म। इसी को पाने के लिए, इसी की वजह से मैं इस संसार में आया। मेरे साथ अगर ये चीजें जब आत्मा समझेंगे तो चीजें अट्रैक्ट हो जाती है। आत्मा समझने से ही परमात्मा की शक्तियां शुरू हो जाती है। परमात्मा का आशीष, ब्लेसिंग जिसको कहते हैं, वो शुरू हो जाता है। जैसे ही बॉडी समझना शुरू कर दिया तो फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, जहाँ एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, मतलब एनर्जी यूज होना शुरू हो जाती है। समझ रहे बात? तो दो चीजें, आप अगर जमा करना चाहते हैं या फिर आप यूज करना चाहते हैं, that is the- वो चीजें। बिंदी बिंदी लगाते जाओ, जमा हो रहा है। तो अगर आप देह और देह के पदार्थों को यूज करेंगे या उसके संकल्प चलेंगे तो आपकी एनर्जी यूज हो जाएगी, आप खाली हो। और जैसे ही ये बिंदी बिंदी आप समझना, नॉलेज टू यूज करना शुरू करेंगे तो आप शक्तिशाली बनेंगे, आप एनर्जी रिसीव करेंगे, आप चार्जिंग होते रहेंगे। ठीक है? ठीक है। चलो, ओके। ओम शांति। ओके, ओम शांति।